जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों। आज नया टॉपिक एवरेज औसत पढ़ रहे हैं मित्रों। अच्छे प्रश्न है मित्रों। आप एक बार आपको लगे कि प्रश्न अच्छे नहीं है तो आप आगे बढ़ा के देख लीजिए मित्रों। आज अपन 6 करेंगे, कल 6 करेंगे मित्रों। इसमें आप देखना आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मित्रों। आप खुद करना, नहीं आए तो आप देखना, पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। औसत ऐसा पार्ट है जो किसी के अंदर आ सकता है मित्रों। किसी के भी अंदर आ सकता है, फिर उसका आगे का प्रश्न आपके जो टॉपिक होगा उससे दे सकता है। इसलिए औसत आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो औसत क्या है? पटवार है तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पटवार के लिए तो एक प्रश्न फिक्स आएगा और तृतीय श्रेणी अध्यापक में भी एक प्रश्न फिक्स आएगा। औसत का किसमें आएगा? माध्य में आ जाएगा। औसत और माध्य एक ही चीज है, ठीक है मित्रों। तो माध्य का प्रश्न औसत से आ जाएगा, ठीक है मित्रों। ध्यान रखना आप, ठीक है। इसलिए मैं आपके लिए बहुत अच्छे प्रश्न लेके आया हूँ, एक बार जरूर देखना आप, ठीक है मित्रों। अब अपन करते हैं पहला प्रश्न, आपके सामने है, ठीक है। औसत का सूत्र देख लेते हैं। औसत बराबर कुल योग, जितनी भी संख्या दे रखी है उसका कुल योग बटे कुल संख्या। जितनी भी संख्या, जैसे 5 संख्या है तो 5 का भाग देना है कुल योग में, उन सबको जोड़ के 5 का भाग देना है औसत। औसत बराबर, ये आपने समझ लिया होगा मित्रों। औसत ऐसा प्रश्न आपके आएगा नहीं, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला वाला, बहुत कम चांस है आपका इसका कॉन्सेप्ट होगा, उस कॉन्सेप्ट से प्रश्न आएगा। तो अपन पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, ठीक है मित्रों। पहला प्रश्न ये आपके सामने है, ठीक है। क्या कह रहा है प्रश्न? आप पढ़े, मैं भी पढ़ता हूँ। पहली 6 प्राकृतिक संख्या, अब पहली 6 वो प्राकृतिक संख्या के वर्ग का औसत ज्ञात कीजिए। ये है मित्रों असली कंपटीशन एग्जाम का प्रश्न मित्रों। क्या है? असली कंपटीशन एग्जाम। इसमें आपको क्या क्या पूछा? एक तो सबसे पहले पूछा है प्राकृतिक संख्या क्या होती है, उसके बाद पूछा है वर्ग निकालो, फिर उसके बाद क्या निकालो? औसत निकालो, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो मैं बता देता हूँ क्या होती है। एक से लेके अनंत तक, ठीक है मित्रों। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक से लेके अनंत तक। मित्रों ध्यान रखना, कंपटीशन में हर शब्द का मतलब होता है मित्रों। जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा उतना अच्छे से प्रश्न जल्दी से जल्दी हो जाएगा, नहीं तो आपको सोचने में लग जाएगा प्राकृतिक संख्या क्या है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अपने कहा चाहिए प्रथम 6 प्राकृतिक संख्या चाहिए। एक, फिर प्लस दो, दो दो नहीं करते मतलब प्लस तो करना ही नहीं इसमें, फिर क्या कहा? बहुत कुछ कहा हुआ है इसमें। फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। कितने हो गए? 6। पहली 6 प्राकृतिक संख्या हो गई 6 तक के वर्ग। अब मित्रों इसमें वर्ग का भी कॉन्सेप्ट डाल दिया। अब आपको वर्ग भी पता होना चाहिए। वर्ग क्या होता है? एक का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग। अब इनको जोड़ना भी है तो जोड़ देते हैं 7 के साथ। हाँ, ठीक है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36, ठीक है मित्रों। बटे कितनी संख्या है? 6 मित्रों, ठीक है मित्रों। क्या संख्या है? बटे 6। 6 कहां से आया? औसत में क्या था? कुल योग बटे कुल संख्या। संख्या का मतलब कितनी है? 6 संख्या है। इन सबको छोड़ो और 6 का भाग दे दो मित्रों। एक सूत्र और होता है मित्रों प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का, ठीक है। वो सूत्र मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ा याद करना पड़ेगा, या फिर मैं लास्ट में आपको बता दूंगा तो आप देखोगे लास्ट तक, नहीं तो मैं अभी बता दूंगा तो आप लास्ट तक देखोगे नहीं। तो मित्रों इसका होता भी है प्रथम प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग का योग, ठीक है। उसमें डायरेक्ट सूत्र लिखना है और कुल कितनी संख्या नीचे लिख देना है, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा मित्रों। इतना जोड़ना नहीं पड़ेगा, पर वो आपके लिए बोनस है, वो लास्ट में। अब अभी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट से करेंगे मित्रों, ठीक है। सूत्र याद होने, इसको जोड़ दो फटाफट। जोड़ देता हूँ मैं, जोड़ दूं या जोड़ देता हूँ, ठीक है। 5, 9, देखो मैं कैसे जोड़ता हूँ आप देखना स्टाइल। 4 ने 1 5, 5 और 9 14, 14 और 16 कितने हुए मित्रों? 14 और 16 30, 30 50 55, 55 और 36 ये जोड़ देने पड़ेंगे। 55 और 36 कितने होंगे? यहाँ जोड़ दूं, ठीक है। 36, ठीक है। 6 ने 11, फिर 5 3 8 9, 91 में किसका भाग देना है? 91 में किसका भाग देना है? 6 का भाग देना है, ठीक है। 6 का भाग एक बार, 9 में से 6 गए 3, 31 कितना आया? 5 बार, ठीक है। 30, फिर 10 बचे, फिर कितना आएगा? 10 में देखो, हाँ 10 में फिर एक बार। आगे आंसर अपने पास 15.16। इतना करना ही नहीं, देखो ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो कितना आंसर आया? 15.16 आंसर आ गया, ठीक है मित्रों। ठीक है, ध्यान रखना आपको ये सूत्र, ठीक है। अब क्या करना है?
अब मित्रों अगला प्रश्न अपन करते हैं, ठीक। इससे आपका क्या हुआ, प्राकृत संख्या कंप्लीट हो गई, ठीक है। वर्ग कैसे निकालते हैं वो समझ गए, औसत क्या निकालते हैं वो समझ गए, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, उसके साथ दूसरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। मैथ्स में ये स्पाइरल होती है, आपने देखी स्प्रिंग कैसी होती है, स्प्रिंग आगे से आगे जुड़ी होती है। आपको नीचे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपके नीचे से वीक होगा तो ऊपर से भी वीक हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सारे कॉन्सेप्ट। इसलिए मैथ्स में क्या होता है कि बेसिक से लेके टॉप तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो प्रश्न फटाफट होंगे मित्रों। अगर ये प्रश्न आपको क्लियर होता तो आपको कितना 1 मिनट ही लगता है, ठीक है मित्रों। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको देखो गाइड कर रहा हूँ, बाकी करना आपको ही है खुद, ठीक है मित्रों। तो अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे करना, जिससे क्या होगा, प्रश्न 1 नंबर होगा मित्रों। ये सब क्या है, प्रश्न मैंने कहाँ से लिए, पटवारी के एग्जाम से लिए हैं, मैंने भी बनाए हैं, मतलब बनाए थे क्या, मैंने भी कैसे बुक से लिए है और पुराने पेपर से लिए, और उनको कुछ मॉडिफाई भी किया है, कुछ सेट किया है ऊपर नीचे की, आपको एकदम से इजी से लेके हार्ड तक प्रश्न सारे हो जाए, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा, आपके सामने था, मैं भी पढ़ लेता हूँ। यदि 53, 63, x, 41, 78, 26 का औसत 52 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब सेकंड पैटर्न का प्रश्न आ गया, अपन को क्या निकालना है, x का मान। औसत दे रखा है 52, ठीक है। औसत कितना दे रखा है, 52, 52 बराबर कुल योग क्या है, 53। देखो मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। 53 प्लस x, फिर 41 प्लस 78 प्लस 26, कितनी संख्या है, ठीक है। कितनी संख्या, 26 से लिखा है नहीं, मैं लिख देता हूँ। ठीक है। हम्म, ठीक है। अब कितनी संख्या देखो, 53, 1, 63, 2, x 3 प्लस लगाना भूल गए क्या, 3, फिर 4, 5, 6, कितनी संख्या है, 6 संख्या, ठीक है। कितनी संख्या है, 6, ठीक है। x को मत भूल जाना, नहीं तो 5 का भाग दे दो, पूरी 6 संख्या, x का मान अपन को निकालना है, ठीक है। x का मान जब भी निकालना तो क्या करना है, ऊपर सारी संख्या को जोड़ना है, नीचे 6 का भाग देना, औसत कितना है, 52। तो मैं एग्जाम में क्या करता, सबसे पहले 53, 63, 41, 78, 26 को जोड़ देता। तो मैं जोड़ू, देखो 3, 3, 6, देखो यहाँ से जोड़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, 3, 3, 6, 7, 7, 8, 15, 15, 6, 21, 21 आया तो एक पीछे रह गया और 2 हाथ से, 2, 4, 4 और 7, 11, 11, 4, 15, 15 और 6, 21, 21 और 6, 21 और 21 और 5, सॉरी 26, ठीक है मित्रों, 26 बटे प्लस एक्स, और 6 को इधर लिख दो, 52 इंटू 6, डायरेक्ट गुणा कर दो, 52 का 6 से, 6 दूनी 12 का 1 हासिल, और 6 पंजे 30 और 31, ठीक है मित्रों। अब 312 में से 261 घटाना है, ठीक है। 261 को बाई तरफ लेके गया, ये प्लस का इधर आके माइनस हो गया, तो 312 में से 261 घटा दो, कितना आएंगे, 2 में से 1 गया तो 1, 11 में से 6 गया तो 5, और 2 में से 2 जीरो, तो क्या आंसर आया, 51 आंसर आया। ये प्रश्न 1 नंबर का था और आपके 1 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो गया बिना कुछ गड़बड़ी। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारा हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। हाँ, ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़े, जितने मैं आपके लिए सेट कर देता हूँ। हाँ, निम्न प्राप्तांकों के सेट का औसत ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है मित्रों, देखो इन सबको जोड़ के भाग देना। एक कितनी संख्या देख लेते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 का भाग देना इन सब संख्या। अब ये मित्रों एग्जाम में प्रश्न क्यों आया होगा, आप बता सकते हैं। ये आया होगा आपके टाइम कंज्यूम करने के लिए। जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है तो वो फटाफट कर देगा, जिसकी कैलकुलेशन स्लो है तो उसको टाइम लग जाएगा 2 मिनट 3 मिनट, जिससे कि उसके जो इजी है, इस प्रश्न के पीछे वाले प्रश्न जो भी इजी है तो वो प्रश्न उसके टाइम कम मिलेगा, इसलिए ये प्रश्न आया हो। तो हमेशा ऐसे प्रश्न कब करें, जब लास्ट में टाइम बचा हो तब करें, बाकी ये टाइम बहुत ले लेगा, ठीक है मित्रों। अब मैं भी करता हूँ, मुझे कितना टाइम लगता है मैं तो समझाऊंगा भी आपको, तो मुझे और ज्यादा टाइम लगेगा। तो मित्रों ध्यान रखना, ये प्रश्न आपके लिए है, इन सबको जोड़ना और भाग देना, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, क्या करना है, बराबर बराबर इन सबको जोड़ना है, प्लस, ठीक है मित्रों, प्लस प्लस को मिल जाए प्लस प्लस
प्लस और प्लस, और इसको क्या करना है, भाग देना है 8 का। ठीक है, 8 संख्या कितनी, 8 है नहीं है, देखो 3 6 2 8 का भाग देना और औसत निकल जाएगा मित्र। ठीक है, आप करना और कमेंट करना, तीसरा प्रश्न कमेंट करना। ठीक है, मैंने क्यों नहीं करा, क्योंकि बहुत इजी है पर ये टाइम कंज्यूमिंग। क्यों लिया मैंने, ये आपको बताने के लिए, परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ जाए तो क्या करें। ये प्रश्न आया हुआ है पटवार एग्जाम 2021 में या 22 में, जब भी हो उसमें आया हुआ है। ठीक है, चौथा प्रश्न, हाँ मित्रों ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। चौथा प्रश्न, ठीक है, 60 और 90 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए मित्रों। ठीक है मित्रों, क्या करना है, 60 से 90 लेके के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का औसत, मतलब कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या में तो उसकी जान है। कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड किसी में भी मिला के दे दे, क्योंकि बच्चों का अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होता है, होता भी है तो उसमें टाइम लग जाएगा। अब ये प्रश्न दिया गया कि बच्चा एक एक 60 से 90 तक एक एक अभाज्य संख्या तो निकालेगा, फिर उसमें जोड़ेगा, उसमें भाग देगा। तो मित्रों आपको 1 से लेके 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्या है उसको आपको याद करना पड़ेगा मित्रों। ठीक है मित्रों, क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, जिससे कि आपको क्या हो जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस एक नंबर हो जाएगी। ठीक है मित्रों, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, आप एक एक अभाज्य संख्या ढूंढो, और ढूंढनी तो है नहीं, याद करनी है मित्रों। ठीक है, याद करके उनको जोड़ो और उनको भाग दे दो। ठीक है मित्रों, ये प्रश्न आपके लिए छोड़ो या मैं करूं, आप बताओ। जैसे मैं समझ गया, मैं ही करूंगा। ठीक है मित्रों, मैं करता हूँ। इसको समझ लेते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जो खुद का भाग खुद में जाए, जैसे 2 3 5, 2 3 5 7 9 11 13 17। ठीक है, इसमें है 100 तक आपको याद होनी चाहिए। मैं 60 से लेके 90 तक आपके लिख के दे देता हूँ। ठीक है, फिर उसको जोड़ना और भाग देना। 60 तो होगी नहीं अभाज्य संख्या, 60 का भी नहीं है, मध्य का, 60 और 90 के मध्य। देखो 60 होती नहीं क्योंकि उसमें बहुत जोरों का, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, ठीक है, 15 का जाता है, खूब का भाग जाता है, तो ये अभाज्य संख्या है ही। कौन कौन सी मैं लिख देता हूँ, 61 है सबसे पहले, ठीक है, किसी का भाग नहीं जाएगा 61 के अलावा। फिर क्या है, 67 है, ठीक है, प्लस फिर कौन सी 71 है, फिर कौन सी 73 है, फिर कौन सी 80 है मित्रों, ठीक है, फिर कौन सी 83 है, फिर 90 है। ठीक है, ये कितनी संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 है, एक बार गिन लेता, 2 3 5 और 7। ठीक है मित्रों, 7 का भाग ज्ञात करना है। अब मित्रों आपको एग्जाम में अगर ये पता नहीं होता तो कितना टाइम लेगा, आप खुद सोचो, कितना एक एक संख्या पे आपको प्रेशर डालना पड़ता है। इसलिए मैं मेरी बात मानना, क्या करना है, 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या की ट्रिक मैंने भी बता रखी है, और आपको खुद याद करनी हो तो आप खुद भी याद कर लेना। पिछली वीडियो है, जाके देखना, इसको जोड़े और 7 का भाग दे दे और आंसर कमेंट में करे। एक क्वेश्चन वो था, एक क्वेश्चन ये है। ठीक है मित्रों, खुद कमेंट करे तो पता चलेगा कि आपको कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है मित्रों, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे ही है, कैलकुलेशन बेस्ड है। ठीक है, जितनी ज्यादा आप फटाफट जोड़ सकते हो। ये मैंने छोड़ा क्योंकि मैं करूंगा तो ये जोड़, बाकी तो सिखाने आया नहीं हूं मैं, भाग देना आपको, मैं तो कॉन्सेप्ट बताने आया हूँ। मेरा मकसद एक ही है, आपका गणित से डर दूर हो जाए। क्या हो, गणित से डर दूर हो जाए। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। हाँ, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, प्रथम 5 घनपूर्ण संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये भी कॉन्सेप्ट है, 5 घनपूर्ण संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न को आप एग्जाम में 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, आपको कॉन्सेप्ट, प्रश्न क्या कह रहा है, घनपूर्ण संख्या कौन सी होती है, ये तो कभी पढ़ी नहीं हमने, पढ़ी है नहीं है मित्रों। ये तो है कंपटीशन मित्रों, यही तो है कंपटीशन। जिसने फटाफट समझ लिया उसके आंसर आ गया, जिसने नहीं समझा, जिसके कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक है, तो उसको दिक्कत आएगी इस प्रश्न में। तो अपन, मेरा काम है आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना, तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। प्रथम 5 धनपूर्ण संख्या, 5 घनपूर्ण, ठीक है, धनपूर्ण नहीं, घनपूर्ण संख्या। घनपूर्ण क्या होती है मित्रों, जिसका घन निकलता है। अब 0 का घन तो निकलता ही नहीं, कहां से स्टार्ट होगा, 1 से घन संख्या निकलेगी। घन पूर्ण संख्या कहां से होगी, स्टार्ट होगी 1 से लेके अनंत तक। तो
कितनी कह रहा है? 5 कह रहा है। सॉरी मित्रों, कितनी है? 5 कह रहा है, तो मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 और 5। ठीक है, गण पूर्ण संख्या है। अब इनका क्या कह रहा है? घनों का औसत। एक का घन 1, 2 का 8, इनको जोड़ना है औसत में। 3 का क्या होगा? 27, 4 का 64 और 5 का 125। घन तो क्या होता है पता तो है? 3 बार उसी संख्या को गुणा करना है। जैसे 2 का घन है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 मित्रों। नहीं याद है तो आप देखना घन का कॉन्सेप्ट। ठीक है मित्रों, घन ये होता है। औसत में क्या करना है? इन सबको जोड़ना है। कितनी संख्या है ये? 5 है, तो 5 का भाग दे दो। तो मैं जोड़ के भाग दूं या मित्रों आप खुद कर दोगे? नहीं आए, सब कुछ आपके लिए नहीं छोड़ते। 8 और 1 9, 9 7 16, 16 और 4 20, 20 और 8 5 25, 25 में 2 हासिल। देखो 2 दूनी 4, 4 10, 10 और 6, 10 और 6 16, 16 का फिर 1 हासिल, 1 और 1 2 का भाग 5 में दे दो। 5 का भाग 25 न 1 3, 53 है। 25, सॉरी मित्रों, 5 5 25 न 3 53 आया। कुछ न कुछ गड़बड़ है देखो मेरा। अब देखो मेरे जोड़ में भी गड़बड़ होगी तो आप देख सकते हो एग्जाम में तो प्रेशर कितना होता है। मेरे अभी कोई प्रेशर नहीं है तो भी मेरे गड़बड़ हो गया। मित्रों देखें, मैं वापस कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। देखो कहाँ गड़बड़ हो गई। 5 न देखो 4 का 64, 5 का 100 सही है, बाकी सब सही है। 5 न 4 9, 9 और 7 16, 16 और 8 24 ने 1 25, 25 का 2 हासिल, 2 दूनी 4, 4 और 6 10, 10 न 2 12, 12। अच्छा 12 है, हाँ 12 ही है। ठीक है 12, हाँ 12 ही है। देखो हाँ, देखो मैं कर देता हूँ 2 6 10 न 12 ही है। मैंने 26 कैसे? 12 ही है मित्रों, 12 ही है। मिटा देता हूँ मैं। ठीक है हाँ 12 ही है। 12 है तो कितना लिख दूं? देखो ये सब मिटा देता हूँ। ठीक है 12 ही है। ठीक है 12 है तो 1 हासिल हो गया। ठीक है 1 में 1 2, हाँ अब बिल्कुल सही हो गया। अब आप बताना वीडियो में देखिए कहाँ गलती हुई। ठीक है 5 का पढ़ा 4 बार, फिर 2 25 में 45 आंसर है अभी। अब देखो मित्रों, इस चीज से आप क्या सीखे? देखो आपने पूरा वीडियो देखोगे, देखो मेरा कोई प्रेशर नहीं था तो भी मेरे जोड़ने में गलती हुई। वहां पे तो आपको कितना ज्यादा प्रेशर होगा कि मेरे को नौकरी लेनी है, मेरे ये करना है वो करना है, अगर पेपर सही नहीं हुआ तो क्या होगा, वो सारी फ्यूचर की टेंशन होगी आपकी। अभी तो मेरे को टेंशन नहीं थी, तो भी आपको इतनी टेंशन होगी, तो भी आपके ये प्रश्न मेरे गलत हो गया तो आप सोचे तो क्या होगा। इसलिए मैं कहता हूँ मित्रों, जितनी ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करें, भले कितनी भी घबराहट हो तो भी आंसर राइट है। अगर आपकी प्रैक्टिस में 100% होगी, गणित में क्या मांगता है? प्रैक्टिस। अगर 100% होगी तो आप क्या कहते हो मित्रों? 100% होगी तो आपके भले कितनी भी घबराहट हो, कुछ भी हो रहा हो, तो प्रश्न आपके कभी गलत नहीं होगा। 2 + 2 4 ही होंगे, न कि 5 होंगे। कंपटीशन में हमेशा ऐसे होता है, 2 + 2 5 हो जाते हैं। पता ही नहीं लगता कहाँ गड़बड़ हो गई। 2 प्लस फिर आके देखते हो ये कैसे गड़बड़ हो गई, मेरे कैलकुलेशन में यहाँ गड़बड़ हो गई। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि आपके प्रैक्टिस की कमी थी। तो मैं ये कहता हूँ प्रैक्टिस इतनी करे कि घबराहट आपकी कुछ कर ही नहीं सकती। कितनी भी घबराहट हो, कुछ भी हो, आपके प्रश्न याद रहे, मतलब प्रश्न का कोई गड़बड़ हो ही नहीं। ठीक है मित्रों, मेरा तो कहना का काम है। आपने यहाँ तक देख रहे हो तो आप कुछ सीख रहे हो मेरे से। ठीक है, ये वीडियो देख रहे हो तो आप कुछ सीख रहे हो। ठीक है मित्रों, सुन रहे हो तो भी आप सीख रहे हो। मैं ऐसा नहीं है कि मित्रों आपका आया बेसिक बेसिक प्रश्न करा दिए और क्वेश्चन आपको तो अच्छा लग रहा है, सरल सरल प्रश्न आ रहे हैं, वाह हो जाएंगे, परीक्षा हो जाएंगे। पर कंपटीशन ऐसा नहीं, सरल प्रश्नों का नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का। ठीक है, छठा प्रश्न पढ़ते हैं, आज का लास्ट प्रश्न है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपके मित्रों को शेयर कर देना। 5 क्रमागत सम संख्या ए बी सी डी ई का औसत 52 है। ठीक है, बी ई का गुणनफल कितना होगा? ठीक है, ऑप्शन 4 दे रखे हैं मित्रों। ठीक है। अब मित्रों वापिस से कॉन्सेप्ट आ गया। अब औसत में डायरेक्ट औसत के प्रश्न वो पूछेंगे, पूछ भी लिया तो वो क्या पता क्या बना के दे देगा, इतना कठिन मतलब लेंदी सा बना देगा। तो मित्रों आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फटाफट प्रश्न आ जाए। अब सम संख्या क्या होती है? जो क्या होती है मित्रों? 2 4 6 यह सम संख्या होती है। अब 5 क्रमागत, ठीक है 5 क्रमागत है, तो पहली ए को क्या मान लेता हूँ? एक्स मान लेता हूँ। क्या मान ली? एक्स मान लिया। ठीक है, बी को क्या मानूंगा? x+2। ठीक है, सही लिख देता हूँ, x+2। ठीक है, बी को मैंने क्या मान लिया? x+2, क्योंकि क्रमागत है
2 के बाद 4 ही आएगा, तो x जो भी है उसके पास 2 जुड़ जाएगा। अब ठीक है, c कितना आएगा, x प्लस 4। क्यों x के बाद 4 जोड़ना है, क्योंकि मैं तो देखो 2 4 6 है, तो 2 में क्या जोड़ेंगे, 6 आ जाएगा, 4 जोड़ेंगे, क्योंकि क्रमागत है तो सम संख्या सब में जोड़नी है। ठीक है, समझ गए होंगे। इसमें क्या आ गया, x प्लस 6 और e कितना आ गया, x प्लस 8। अब औसत कितना दे रहा है, 52। सूत्र क्या है, औसत बराबर कुल योग, इन सब का योग करना है। तो मैं योग डायरेक्ट कर दूं, x कितना, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इन सबको मैंने जोड़ दिया मित्रों। ठीक है, जितने भी x है सबको जोड़ना ही पड़ेगा, सब जोड़ेंगे और संख्या को जोड़ देता हूँ। तो 4 6 6 6 12 12 न 8 12 न 8 कितने होंगे, 20 होंगे। बटे कितनी संख्या है ये, 1 2 3 4 5 संख्या। ठीक है मित्रों, अब इसको इधर लेफ्ट साइड में हल कर दो। 52 इंटू 5 कितने होंगे, 52 का आधा 26, 26 को एक जीरो लगा दो। ऐसे करना है, 5 का गुणा कभी भी आए तो क्या करना है मित्रों, 52 इंटू 5 क्या करना है, जो भी संख्या है उसको आधी करो और एक जीरो लगा दो, तो 5 का गुणा हो जाएगा, 5x प्लस 20। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर देना। अब 260 में से 20 गए तो कितने रहे, 240। 5x, x का मान कितना है, 5 का भाग दे दो, कितने बार, 4 बार, तो 40 48, x का मान 48। अब क्या करना है, b और e का गुणा करना है। b और e, b कौन सा है, b संख्या क्या आई, 48 2 50। ठीक है, और e क्या आया, x प्लस 8 है, 48 प्लस 8 कितने होंगे, 56 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 56। कितने हो जाएंगे, 56। अब इन दोनों का गुणा कर दो। ठीक है, कितना आएगा, अभी बताया 56 के आधे कितने होते हैं मित्रों, 28 होते। ठीक है, 28 होते और एक जीरो लगा दो। ठीक है, एक जीरो तो लगेगा लगेगा, जीरो है। ठीक है, पर एक जीरो और आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, मतलब 56 का गुणा कैसे कर सकते हैं, 10/2, मतलब 560 का आधा कर दो तो 280 आता है और एक जीरो है ये, तो 2800 आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे करना है। अगर आपको शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, तो क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और शेयर कर देना। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।